इस वीडियो में जो पीडीएफ पासवर्ड है उसके तमाम लेटर आपने बड़े डालने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज की जो वीडियो है हमारे पास मॉडल पेपर नंबर 149 है। ठीक है। और ये जो पेपर है ये है डिप्टी डायरेक्टर पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर का। तो फर्स्ट एमसीक्यू जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है उसे करते हैं, जिसमें हमें हमारे पास लिखा हुआ है मगना कार्टा। मगना कार्टा हम बहुत बार इसका जिक्र कर चुके हैं, तो इसकी डिटेल ही इसके एमसीक्यूज में मौजूद है। जैसा कि लिखा हुआ है कि चार्टर ऑफ राइट्स, राइट्स हकूक जो होते हैं, चार्टर ऑफ राइट्स था ये एक हकूक का चार्ट था, ग्रांटेड बाय किंग जॉन टू ऑफ इंग्लैंड इन 1215 एडी। ठीक है, जो कि किंग जॉन ऑफ टू इंग्लैंड में 1215 में दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें हमसे वो पूछता है कि क्रूसेड्स वर बैटल फाउट। क्रूसेड बैटल का नेम है जो कि फोर्ट लड़ी गई बिटवीन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। देखे ना, इस एमसीक्यूज के अंदर ही दो एमसीक्यूज मौजूद हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस की जो बैटल लड़ी गई थी 11 to 13 सेंचुरी में, वो उसका नेम क्या था? उसका नेम क्रोसेड था। आपसे ये पूछा जा सकता है क्रोसेड किसके दरमियान लड़ी गई थी? आप बता सकते हैं मुस्लिम एंड क्रिश्चियन के दरमियान। आपसे ये पूछा जा सकता है कब लड़ी गई थी? 11 to 13 सेंचुरी एडी। ठीक है, टू टेक कंट्रोल ऑफ, किस चीज़ का कंट्रोल लेने के लिए? जेरूसलम। ठीक है। आगे है अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज ड्राफ्टेड बाय थॉमस जेफरसन। नेक्स्ट है द बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑफ रशिया। रशिया की बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो कि 1917 को स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट 1923 में जाकर ख़त्म हुई थी, एंड हुई थी। और वाज लेड बाय, ये किसने, मतलब कौन इसको लेकर चल रहा था? लीनिन। और इसी ईयर्स के दरमियान जो आप कैसे वर्ल्ड वार वन थी, वो आप यूँ समझ लें कि इसी रेवोल्यूशन को वर्ल्ड वार वन भी कहा जाता है। राइट। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पोएट। इनमें से कौन सा पोएट था, शायर था? होमर वाज अ पोएट। नेक्स्ट है मीन कैम्प इज अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ। ऑटोबायोग्राफी आप बीतियो कहते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने पिछली भी काफ़ी देखी है कि ऑटोबायोग्राफीज, इसी तरह जो मेन कैम्प है ये टाइटल है, ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो ये ऑटोबायोग्राफी हिटलर की है। नेक्स्ट हमारे पास है जिसमें हमसे पूछ रहा है द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू लैंड ऑन द मून। पहला इंसान जो चांद के ऊपर गया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग इज द राइट आंसर है। अगर आपसे वो पूछ ले कि सेकंड कौन था, तो सेकंड को भी आपको याद होना चाहिए, वो था बज बज एल्ड्रिन। ठीक है, और बज एल्ड्रिन और ये जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये एक ही मिशन में गए थे। ऐसा नहीं है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले गया था, बज एल्ड्रिन बाद में गया था। ये आप यूँ समझ लें कि ये उनके एज अ साथी ही थे जो दोनों वहाँ पर गए थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पर पहले कदम इसने रखा था, और उसके बाद आई थिंक कोई कुछ वक्त के बाद या कोई 11 मिनट के बाद बज एल्ड्रिन जो था इसने दूसरा कदम चांद के ऊपर रखा था। आगे है वाटरलू। वाटरलू वाज फॉर्ड बिटवीन, वाटरलू भी एक जंग थी जो कि लड़ी गई थी, ये लड़ी गई थी फ्रेंच एंड इंग्लिश लीड अलायंस के दरमियान। ठीक है, फ्रेंच एंड इंग्लिश लीड अलायंस के दरमियान ये लड़ी गई थी। आगे है हमारे पास ये जहाँ वर्ड जो है नजफ नहीं है, ये नजफ है, NAJJAF। तो नजफ अशरफ इज़ अ ब्रियल प्लेस ऑफ। यहाँ पर कौन मतलब कि बरीड है? तो वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो है वो वहाँ पर बरीड है। आगे देखते हैं, और ये जो इलाका है ये इराक का इलाका है। ठीक है, उसके बाद है मुगल एम्पायर हुमायूं टॉम इज सिचुएटेड। इनका जो मकबरा है ये दिल्ली में मौजूद है, तो सी इज़ राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज़ गोल्डन टेम्पल, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये जो है सिख उनकी होली प्लेस है। उसके बाद है द टालेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट डे। प्रेजेंट डे में जो बुर्ज खलीफा है दुबई में, वो टालेस्ट स्ट्रक्चर कंसिडर किया जाता है, कंसिडर सॉरी है ही है, ये कंसिडर क्यों करेंगे। उसके बाद है विच वन इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑफ दिस वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा जो ओशन है, लार्जेस्ट ओशन, पैसिफिक ओशन है। उसके बाद है अलेक्जेंड्रिया इज़ अ फेमस पोर्ट सिटी ऑफ। अलेक्जेंड्रिया ये जो पोर्ट सिटी है इजिप्ट का, तो भी इसका राइट आंसर है। उसके बाद है आउट ऑफ द फॉलोइंग हु वाज अ ग्रेट जियोमेटर। एक्यूलिड वाज अ ग्रेट जियोमेटर, इसका जो ये भी राइट आंसर रहेगा। कंपाला इज़ द कैपिटल ऑफ। कंपाला जो है ये कैपिटल है युगांडा या युगांडा। उसके बाद है जी ईरानियन सिटी एबेडन इज़ अ फेमस फॉर। ईरानियन सिटी जो एबेडन है ये वर्ल्ड बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी यहाँ पर होती है, इसलिए ये ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट वन हमारे पास है जी द हेडक्वार्टर ऑफ
एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक हम पीछे भी बात कर चुके थे। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि 19 दिसंबर 1966 में 19 ऑफ दिसंबर 1966 में इसका फाउंड हुआ था। ठीक है। और आपको थोड़ा सा यहाँ इसको लिंक कर दूँ वर्ल्ड बैंक के साथ। वर्ल्ड बैंक भी हमने पढ़ा था, जो आपको याद होगा 1944 में जो था वो फाउंड हुआ था, और ये हुआ 1966 में। वो इसका हेडक्वार्टर हमसे पूछा है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो फिलिपाइन में मौजूद है। फिलिपाइन का सिटी मनीला भी है, बट मनीला का ही नेम चेंज है, जिसका नाम अब मेडलियोंग रख दिया गया है। तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। इसका जो नाम होगा MENDALUYONG, मेडलियोंग, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है इंग्लैंड सिटी मैनचेस्टर हैज़ बीन फेमस। इंग्लैंड का सिटी जो मैनचेस्टर है वो फेमस किसके लिए है? तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है। उसके बाद है सिंगापुर वाज प्रीवियसली पार्ट ऑफ। सिंगापुर जो है ये पहले मलेशिया का पार्ट था। उसके बाद है जी वरन बफेट, काफ़ी बुक्स हैं इनकी, तो स्टॉक एक्सचेंज की वजह से इनकी वेल्थ ज़्यादा मशहूर है जी। उसके बाद है द बुक टाइटल वर्किंग विद ज़िया। वर्किंग विद ज़िया वाज रिटन बाय, वर्किंग विद ज़िया जनरल KM आरिफ, जिसको हम कहते हैं खालिद महमूद आरिफ। इनका जो पूरा नेम था वो खालिद महमूद था। ये ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि वहाँ तो KM पड़ा था, यहाँ पर ऑप्शन क्या आ चुका है। तो ये खालिद महमूद है। उसके बाद है इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय। इंसुलिन पेंक्रियाज में सिक्रेट होती है। ठीक है। इंसुलिन की वजह से ही यूँ समझ लें कि आप जो शुगर जिन्हें होते हैं, डायबिटीज़ होती है, उनका जो पेंक्रियाज होता है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा होता। ठीक है। उसके बाद है म्यांमार इज़ अ न्यू नेम ऑफ। म्यांमार जो है ये बर्मा का नया नाम है। नेक्स्ट है जी द फर्स्ट इस्लामिक सुमित कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1969। 1969 में पहली सुमित जो कॉन्फ्रेंस थी वो हुई थी, और ये हुई थी रब्त में। द स्काउट मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। स्काउट मूवमेंट सर रॉबर्ट बैडन पीवल वेल ने जो थी वो स्टार्ट की थी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूएनओ। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इनके अंडर नहीं आती। द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसल में बेल्जियम में मौजूद है। ठीक है। और उसके बाद है जी ऑलिव ब्रांच सिग्निफाइज। ऑलिव ब्रांच सिग्निफाइज करता है जी इसको पीस को, PEACE, पीस को सिग्निफाई करता है। उसके बाद है कैथी पैसिफिक। कैथी पैसिफिक इज़ एन, कैथी पैसिफिक एयरलाइन है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और उसमें हमने उसने पूछा था कि किसकी एयरलाइन है, तो ये हांगकांग की एयरलाइन है। राइट। उसके बाद कहते हैं द सेलर हु डिस्कवर्ड सी रूट। हाँ, ये भी हमने पढ़ा था। वास्को डी गामा ने किया था यूरोप टू इंडिया, और इसकी जो डेट थी वो 1498 थी। यहाँ पिछले हम पढ़ चुके हैं। द मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है मुस्लिम वर्ल्ड में, वो इंडोनेशिया है। वैसे तो चाइना सबसे पहले नंबर पर है, फिर इंडिया आता है, और पाकिस्तान भी अब तकरीबन पहले 6 नंबर पर था, अब 5वें नंबर पर आ चुका है। नेक्स्ट वन है जी हु इन्वेंटेड थर्मामीटर। थर्मामीटर गैलीलियो ने इन्वेंट किया था। उसके बाद ये हाउ मेनी लॉज ऑफ मोशन आर प्रपोज बाय द न्यूटन। न्यूटन 3 लॉ पर जो थे वो न्यूटन के 3 लॉ दिए थे। उसके बाद स्टडी ऑफ हेरिडिटी इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी विरासत को कहते हैं। तो इसकी जेनेटिक्स जो होता है इसमें हम स्टडी करते हैं, बायो किसी ब्रांच में जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं हेरिडिटी के बारे में। उसके बाद रेनफॉल इज़ मेड बाय। रेनफॉल रेन गॉज, इसके ज़रिए हम मेजर करते हैं। उसके बाद दारुल इस्लाम इज़ द कैपिटल ऑफ। दारुल इस्लाम जो है ये कैपिटल है तंजानिया का, तो तंजानिया द राइट आंसर है। उसके बाद है जी आंग सान ग्यूई। आंग सान ग्यूई म्यांमार के पॉलिटिकल लीडर है, और म्यांमार इसका भी हम पढ़ कर आए हैं, ये रहा यहाँ पर पुराना नाम बर्मा था। उसके बाद स्टीव जॉब्स अर्नड फेम ड्यूरिंग एसोसिएशन विद एप्पल। जो आईफोन भी आपको याद होगा, आईफोन भी कहा जाता है एप्पल कंपनी जो है। कार्ल मैक्स प्रेजेंटेड हिज आइडियाज इन हिज फेमस वर्क डास कैपिटल। द डिस्प्ले डिवाइस ऑन कंप्यूटर सिमिलर टेलीविजन स्क्रीन। द डिस्प्ले डिवाइस जो टेलीविजन वो मॉनिटर होती है। ठीक है। मदरबोर्ड तो CPU के कंप्यूटर के अंदर होता है। ठीक है। उससे मदरबोर्ड जो ग्रीन कलर का आपको नज़र आता होगा वो मदरबोर्ड होता है। लैपटॉप भी होता है। माइक्रो प्रोसेसर छोटे छोटे प्रोसेसर होते हैं। MICR और माइक्रो प्रोसेसर छोटे छोटे प्रोसेसर, और मैक्रो अगर आ जाए तो बड़े प्रोसेसर, तो यहाँ माइक्रो प्रोसेसर है। एशेज इज प्लेड बिटवीन। एशेज किसके दरमियान खेली जाती है?
एशिया ये खेली जाती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान। ठीक है, आगे चलते हैं। द वर्ल्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। अच्छा, इस एमसीक्यू के बारे में आपको बता दूं कि इसमें मुख्य तजाद ही हैं। अगर हम इसे गूगल के ऊपर सर्च करते हैं कि दुनिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, कभी वो पहले देती है अल अज़हर यूनिवर्सिटी, कभी कौन सी और कभी कौन सी। बट अकॉर्डिंग टू द दिस बुक, ये जो मेरे पास बुक है, इसके मुताबिक यहाँ की जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ क्यूरिन फेज है, जो कि मोरक्को में मौजूद है। नेक्स्ट मैंने लिख दिया हुआ है, मोरक्को में मौजूद है। ठीक है, मज़ीद इसको आपने सर्च कर लेना है। तो यहाँ मैं इसके साथ लिख भी देता हूँ डाउट, ताकि आप लोग इसको देख सको बाद में भी। ठीक है ना, आगे है हमारे पास, इसको मैं कलर भी चेंज कर दूँ ताकि ये थोड़ा सा अलग ही लगे। ठीक है, आगे हमारे पास विच कंट्री फ्लैग नेवर फ्लाई इन हाफ, मतलब किस कंट्री का जो फ्लैग कभी नहीं गिरता, सऊदी अरेबिया का। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि इसके ऊपर जो कलमा है वो लिखा हुआ है, इस वजह से। क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लिश इज द ऑफ इंग्लैंड इज द सोवेरियन हेड। सोवेरियन ये हेड है, कनाडा की भी है, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, तमाम की है। ठीक है, भट भट जो करेंसी है ये है जी थाईलैंड की करेंसी। ब्राज़ील की अगर बात करें, ब्राज़ील करेंसी की, तो इनकी जो है वो रियाल है, ब्राज़ीलियन रियाल जिसे हम क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं जैसे इतना ही लिख देता हूँ, रियाल, राइट। और उसके बाद है जी मलेशिया की रिंगिट है। रिंगिट इज़ अ करेंसी ऑफ मलेशिया। और वियतनाम की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ जो करेंसी चलती है वो डोंग के नेम से चलती है। हु इज़ द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएनओ। प्रेजेंट जो मौजूद है, अब ये जो पेपर है जी पुराना है, यहाँ पर एंटोनियो गुटेरेस का नाम नहीं है। तो अभी जो प्रेजेंट चल रहे हैं उनका नाम है जी एंटोनियो। हम अपने काफ़ी वीडियो में इससे जिक्र कर चुके हैं, एंटोनियो, GUTTERES। मिस्टेक हो सकती है स्पेलिंग में, तो आपने इसको करेक्ट कर लेना है। ठीक है ना, गुटेरेस। डेविस कप है, ये होता है जी लॉन टेनिस के लिए। अर्जेंटीना इज़ लोकेटेड इन, अर्जेंटीना जो ये साउथ अमेरिका में मौजूद है। ठीक है, पाकिस्तान में लिटरेसी रेट अब तो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर चुका है, और अब तकरीबन ये हो चुका है 62.3% के अराउंड अबाउट हो चुका है। ठीक है ना, उसके बाद जी पाकिस्तान लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो है वो इंडिया के साथ ही पड़ती है। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन पाकिस्तान की जो पोजीशन आ चुकी है वो 5th नंबर पर आ चुका है। तो ये पुराना पेपर होने की वजह से यहाँ 5th नहीं है। उसके बाद है जी हमारे पास फर्स्ट आफ्टर पार्टीशन द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब वाज। तो पहले जो गवर्नर थे पंजाब के वो सर फ्रांसिस मोदी थे। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर रहा वो अब्दुर्रब नश्तर है। ठीक है ना, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये जो है ये सेकंड नंबर पर थे, सरदार अब्दुर्रब नश्तर। और उसके बाद थे आई ए चंद्रेगर, ये जो आप थर्ड पर देख रहे हैं ये थर्ड पर ही आते हैं। ठीक है, पहले थे सर फ्रांसिस मोदी, फिर सरदार अब्दुल नश्तर, फिर इब्राहिम आई चंद्रेकर। ठीक है, और चौथे नंबर मियाँ अमीनुद्दीन थे। तो यहाँ पर उनका जिक्र नहीं है, तो बस आप इन्हीं को ज़हन में रखें। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो आखिरी गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वो थे सिकंदर मिर्ज़ा, वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद जी द लास्ट रेसिपिएंट ऑफ निशान हैदर वाज कौन थे? तो ये थे हवलदार लालक जान। पाकिस्तान एरिया जो है, टोटल एरिया 8,81,899 स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद है जी सर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम वाज। तो ये थे जनाब फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले जनरल सेक्रेटरी थे ये। ठीक है, बाद जगह पर इन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है AO ह्यूम। ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। उसके बाद जी द की नोट ऑफ मिंट ऑफ मॉडल रिफॉर्म इन 1909। मिंट ऑफ मॉडल रिफॉर्म जो कि 1909 में था, उसका की नोट क्या था? उसका था जी एक्सेप्टेंस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। ठीक है, उसके बाद मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइंट मुस्लिम लीग 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी, 1913 में ज्वाइन किया था। और 1920 में कायदे आज़म ने जो थी कांग्रेस थी जो कि 1985 में बनी थी, उसे 1920 में लीव कर दिया था। उसके बाद मॉन्टके कैंप्स फॉर रिफॉर्म्स ऑफ 1990 अवार्डेड हाउ मेनी रिप्रेजेंटेशन टू द मुस्लिम इन सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो 1 और 4 पार्ट। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि मिस्टर जिन्ना प्रेजेंटेड हिज 14 पॉइंट इन रिस्पॉन्ड टू 14 पॉइंट नेहरू पैक्ट के जो जवाब में दिए थे। द फर्स्ट खिलाफत कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन 23 नवंबर 1919। 23 नवंबर 1919 को हुई थी थर्ड कॉन्फ्रेंस। तो ये कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी।
उसके बाद यदि कमाल अतातुर्क अबलिश द ओटोमन खिलाफत, तो ओटोमन खिलाफत हुई 1924 में। विच फेमस एक्ट वाज पास इन 1919, कौन सा एक्ट पास हुआ था? रोलट एक्ट वाज पास इन 1919। द दिल्ली प्रपोजल 1927 वाज फाइनलाइज्ड बाय, दिल्ली प्रपोजल मिस्टर मोहम्मद जिन्ना ने वो फाइनलाइज किया था 1927 में, ठीक है। और इसी प्रपोजल को जब मोहम्मद जिन्ना ने एक्सेप्ट किया तो जो मुस्लिम लीग थी दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी, ठीक है। एक इस प्रपोजल को मानने के लिए तैयार थे, दूसरे इस प्रपोजल को मानने की तैयार नहीं थे, ठीक है। और इस प्रपोजल में था ये कि जो थे कांग्रेस वो रेडी थे मुसलमानों की डिमांड को मानने के लिए, एक्सेप्ट वन। एक डिमांड उन्होंने वो नहीं मान रहे थे और वो थी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड। सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड वो नहीं मानने थे, तो इसलिए मोहम्मद जिन्ना ने इस प्रपोजल को सिलेक्ट किया। लेकिन कुछ लोगों ने या मुस्लिम लीग के कुछ अरकान ने कहा जी कि ये ऐसा नहीं हो सकता, तो उन्होंने अपनी एक अलग जो थी मुस्लिम लीग बना ली थी, ठीक है। मज़ीद हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, आगे देखते हैं। टू कॉल और सिविल डिसओबीडियंस, डिसओबीडियंस कहा जाता है, आपको पता है, जिसको आप ओबे नहीं करते, जिसको मानते नहीं है। तो डिसओबीडियंस ओबीडियंस जो मूवमेंट थी ये गांधी ने साइन की थी और एग्रीमेंट ऑफ 5 मार्च 1931 को। तो लॉर्ड इरविन, ठीक है, इसी की ये दरअसल ये जो डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी बिकॉज ऑफ कुछ चीज़ों के ऊपर जो कांग्रेस कह रहा हूँ, या जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनका जो टैक्स था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका था, ठीक है। तो गांधी ने उन एशिया के ऊपर टैक्स कम करवाने के लिए और बहुत सी दूसरी डिमांड को पूरा करवाने के लिए डिसओबीडियंस मूवमेंट का आगाज़ किया। और उन्होंने उस वक्त जो साल्ट था, नमक के ऊपर टैक्स खत्म करवाने के लिए आर्टिफिशियली तौर पर नमक को तैयार करवाना शुरू कर दिया तमाम तर पूरे जो सब कॉन्टिनेंट में, और जिसकी वजह से जो टैक्स था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। और तमाम तर जो नमक था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ख़रीदने की बजाय जो किसान लोग थे वो खुद ही मतलब कहीं से लेकर आ रहे थे, या जो भी इसका था। मज़ीद इसको मैंने सर्च नहीं किया इस हवाले से, ठीक है ना। तो उस वक्त लॉर्ड इरविन था, तो आपने बस इतना याद रखना है कि लॉर्ड इरविन जो है वो डिसओबीडियंस मूवमेंट इसके अगेंस्ट स्टार्ट की गई थी गांधी ने, ठीक है। उसके बाद है हु अनाउंस द कम्युनल अवार्ड ऑफ 1932, कम्युनल अवार्ड अनाउंस करने वाले जो थे वो सर रामसे मैकडोनल्ड थे, ठीक है। उसके बाद है जी सिस्टम ऑफ डीआरके वाज एबोलिश इन प्रोविंस ऑफ, डीआरके जो था ये एबोलिश हो गया था किस प्रोविंस में हुआ था? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ऐसा किया गया था। वाडिया मंडी स्कीम ऑफ कांग्रेस रूल रिलेटेड टू, ये जो रूल थे किसके रिलेटेड था? ये एजुकेशन से रिलेटेड था। वंदे मातरम जो उनका नेशनल एंथम है इंडिया का, तो वो जनाब लिखने वाले थे बंकिम चंद्रा चटर्जी। आगे है 23 मार्च 1940 द लाहौर रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय शेर बंगाल मौलवी फजल हक हु सेकेंडेड इट। तो यहाँ जो हमारे पास है चौधरी खालिकुज़्ज़मान, और इस एमसीक्यू में ज़रा गौर कीजिएगा, आपने ऊपर एक चीज़ पढ़ी होगी शेर बंगाल मौलवी फजल हक। आपको ये एमसीक्यू अलग से पूछा जा सकता है कि हु वाज द शेर बंगाल, तो इसका आंसर आप क्या देंगे? मौलवी फजल हक। द क्रिप्स मिशन वाज डिस्पैच टू इंडिया इन 1942 बाय, तो 1942 सर विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन 1942 में इंडिया आया था। तो क्योंकि क्रिप्स मिशन में कोई भी इंडियन जो आप कह सकते हैं नुमाइंदा नहीं था, कोई रुकन नहीं था, तो इसलिए यहाँ इंडिया के लोगों ने या जब सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने इसे डिस्पैच कर दिया, इससे मानने से इनकार कर दिया, इसको इंडिया आने ही नहीं दिया। बहुत से लोगों ने बैनर्स इकट्ठे करके जिसके ऊपर लिखा था गो बैक, मतलब कि वापस चले जाओ। तो ये उस तहरीक में मतलब कि जो स्टार्ट हुई थी, तब ये क्रिप्स मिशन यहाँ से चला गया था। उसके बाद है जी टू होम लॉर्ड वेवल सक्सीडेड एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1943, लॉर्ड लिथगो। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान पास द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था 1949 में पास हुआ था। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 1956 द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान वाज, 1956 के मुताबिक जो नेशनल लैंग्वेज थी पाकिस्तान की वो उर्दू और बंगाली दोनों थी, ठीक है। बंगाली क्यों थी? क्योंकि उस वक्त मशरकी पाकिस्तान था जो भी बांग्लादेश बन चुका है, ठीक है ना। तो उस वक्त 1956 के लिहाज से उर्दू और बंगाली दोनों थी। ये तो बाद में मशरकी पाकिस्तान से अलग हुआ और बांग्लादेश बन गया। तो अब जो पाकिस्तान की नेशनल कौमी लैंग्वेज है वो जस्ट उर्दू आती है। आगे देखते हैं जिसमें हमसे वो पूछता है द लास्ट प्राइम मिनिस्टर बिफोर द इम्पोजिशन
ऑफ 1958 मार्शल लॉ वाज। तो इनका जो आंसर आता है वो हमारे पास है फिरोज खान नून, ये राइट आंसर हियर। तो इसको डी को जस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद फॉर हाउ मेनी डेज द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान हैज़ इसेंशियली टू मीट इन अ ईयर। तो ये तकरीबन रही है जी 130 डेज, 130 दिन। नेक्स्ट है द अपर हाउस सेनेट वाज फर्स्ट टाइम क्रिएटेड वाइड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। नेक्स्ट वन है हमारे पास एट प्रेजेंट हु इज COAS ऑफ पाकिस्तान आर्मी। ठीक है, तो इसके जो पाकिस्तान आर्मी के थे वो तो भी आपको पता है जनरल कमर जवेद जो बाजवा साहब हैं वो हैं। ठीक है, तो आपने इसका आंसर वो लिखना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हिंट के तौर पर कमर। चलिए पूरा लिख लेते हैं, जवेद बाजवा। ठीक है, आगे विच पाकिस्तानी डिग्निटी हैज़ विजिटेड इंडिया रिसेंटली। तो जिस सन का सॉरी जिस ईयर का ये पेपर है उस वक्त तो जो मतलब कि विज़िट किया था उनका जो नेम था वो तो था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, लेकिन विजिटेड इंडिया तो अब अभी तक तो फिल वक्त कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो नए चीफ जस्टिस हैं इनमें से उस वक्त के लिहाज से तो कोई और थे। उस वक्त के लिहाज से अगर देखा जाए तो उस वक्त थे ये जो सी ऑप्शन है जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी, बट अब जो है वो गुलजार। तो यहाँ लिखा भी है इसके ऊपर ही, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, गुलजार। आगे GSP+ स्टेटस फॉर पाकिस्तान हैज़ बीन अप्रूव्ड हो चुका था बाय किससे, यूरोपियन यूनियन से। यूरोपियन यूनियन की बात जो अभी हमने की है अपनी थोड़े से MCQs पहले। उसके बाद है हमारे पास जिसमें कहता है कि एमेच्योर वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप 2013 हैड बीन वोन बाय, किसने वोन किया था, पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद जी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला। उसके बाद है जी एंजेलिया मार्केल इज़ द चांसलर ऑफ जर्मनी। ईरान हैज़ रिसेंटली सेंट इनटू स्पेस अ मंकी। नेक्स्ट डेविड बेकहम इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टार, ये फुटबॉल के स्टार थे। ठीक है, डेविड बेकहम। आगे है द नंबर ऑफ सीट पाकिस्तान नेशनल असेंबली। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में जो नंबर ऑफ सीट है वो 342 है। नेशनल असेंबली MN जिसे हम कहते हैं, जैसे कि हमारे मुख्तलिफ सिटीज़ में MN होते हैं, तो नेशनल असेंबली में टोटल अगर पाकिस्तान के MN की बात की जाए तो वो 342 होंगे। उसके बाद है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वीकली। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वीकली, वीकली जो नहीं था, ये तमाम के तमाम न्यूज़पेपर या कुछ रिसाले हैं उनके नेम लिखे हुए हैं। तो इनमें जो न्यूयॉर्क टाइम है ना ये वीकली नहीं था। उसके बाद द प्रेजेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ अमेरिका। तो प्रेजेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो जो बाइडन है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ अमेरिका के जो बाइडन। उसके बाद है जी हमारे पास विच इज़ द हाईएस्ट फॉरेक्स अर्नर फॉर पाकिस्तान आउट ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज़, कॉटन। नेक्स्ट वन हमारे पास है द साल्ट रेंज इज़ लोकेटेड इन पंजाब, सॉरी द साल्ट रेंज इज़ लोकेटेड इन पंजाब, खुजराब पास जो कि पाकिस्तान को चाइना से कनेक्ट करता है। उसके बाद आती व्हेन डिड लास्ट सेंसस टेक्स प्लेस। लास्ट सेंसस तो अभी जो अब की बात की जाए 2017 में हुई थी। ठीक है, और पाकिस्तान में फर्स्ट लास्ट सेंसस 1951 में हुई थी। फर्स्ट सेंसस इन पाकिस्तान वो हुई थी 1951 में। ठीक है, और अगर सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, सब कॉन्टिनेंट में कब हुई थी, तो वो हुई थी 1881 में, राइट। पाकिस्तान एम टू स्पेंड 7% ऑफ GDP बाय 2015 ऑन, उस वक्त के हिसाब से 2015 के हिसाब GDP उन्होंने की थी एजुकेशन के ऊपर डिपेंड, बट अब ये क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा। उसके बाद है जी पाकिस्तान पर कैपिटल इनकम स्टैंड फॉर, उस वक्त तो 1270 थी, लेकिन अब जो है वो कम होकर 1190 डॉलर के करीब पहुंच चुकी है। उसके बाद है जी बाला हिसार फोर्ट नियर चारसदा। पाकिस्तान मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर इज टेक्सटाइल, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर। पाकिस्तान इज इन एग्रीमेंट विद ईरान फॉर सप्लाई ऑफ गैस की सप्लाई के लिए ईरान के साथ मादा होता है 2015 में, which significant political development is likely to take place
इन पाकिस्तान सून। तो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन। तो यहाँ तक फ्रेंड्स हमारा जो पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह हम अगली वीडियोज़ में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।